कल शाम को हम लोगों ने न्यूट्रिशन दिया था, तो इस मिक्सर ड्रम में को अब पूरी तरह से खाली हो गया। तो इसमें न्यूट्रिएंट होल्डर से आज 3 बकेट आयोनाइज्ड न्यूट्रिएंट निकाल निकाल के मिक्सर ड्रम में स्टोर कर देंगे। और जब डालना होगा पोषण तो डालेंगे पौधों को। यहाँ आप देख रहे हैं कि हम छान ले रहे हैं। छानने की आवश्यकता यूँ पड़ती है कि ये ड्रम जो न्यूट्रिएंट होल्डर है ये खुला हुआ है ऊपर से, तो ये इसमें मॉस्किटो ब्रीड करते हैं। तो जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो नीचे आ जाता है और इस टैप से आना शुरू हो जाता है। और कोई भी एक्स्ट्रा फाइबरस चीज़ इसमें जब हम लगाएंगे तो उसके भाल को चोक कर सकती है, इसलिए ये पूरी तरह से इनको छान के हम डालते हैं इसमें। और इसके बाद इसको ढक भी इसीलिए देते हैं कि इसमें फिर से मॉस्किटो ब्रीड ना करे, क्योंकि न्यूट्रिएंट होल्डर हमारा पूरी तरह से एक्सपोज टू एयर है। उसमें काई भी होती है, मच्छर भी पनपते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होता है। काहे कि पानी हमेशा न्यूट्रिएंट रिच पानी इसमें बार बार डाला जाता रहता है। तो इसको अब देखिए ढक दिया हम लोगों ने मिक्सर को। अब मिक्सर से हमारा काम ख़त्म। अब न्यूट्रिएंट स्टेबलाइजर से हार्वेस्टिंग शुरू। तो जैसे हम लोगों ने 3 बकेट वहाँ डाला, और कल शाम को जब न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे थे पौधों को तो एक और बकेट हम लोगों ने डाला था। तो लगभग कुल हमारे पास न्यूट्रिएंट होल्डर में जगह बची 6 बाल्टी की। 6 बाल्टी न्यूट्रिएंट, वहाँ से 6 बाल्टी खाली हुआ तो 6 बाल्टी न्यूट्रिएंट स्टेबलाइजर से हार्वेस्ट करके स्टेबलाइज्ड न्यूट्रिएंट, मतलब स्टेबलाइज्ड हो जाने के बाद न्यूट्रिएंट आयोनाइज्ड हो जाता है, जो पौधों द्वारा तुरंत में अवशोषित करना शुरू कर दिया जाता है। इनको फर्दर प्रोसेसिंग की आवश्यकता नहीं होती। देखिए ये दूसरा बकेट हम लोगों ने स्टेबलाइजर नंबर 3 से हार्वेस्ट किया। एक और बकेट हार्वेस्ट किया जा सकता है कुछ मिनटों में ही, कुछ सेकंड्स में ही। 30-40 सेकंड ही लगते हैं इनको भरने में। सो हमारा काम तो कुछ ही मिनट में हो जाता है, क्योंकि ये जो स्टेबलाइजर है वो पूरी तरह से भरा हुआ होता है और ढक्कन टाइटली तो नहीं फिटेड है, लेकिन अब देखिए चौथे स्टेबलाइजर से न्यूट्रिएंट के हार्वेस्टिंग शुरू है। इसका भाल्व जरा सा टाइट है, आसानी से बाएं हाथ से नहीं काम होता है इसमें पूरी तरह से दाहिने हाथ का जोर लगाना पड़ता है खोलने और बंद करने के लिए। काम बस कुछ मिनटों का ही होता है।
कुल जमा हम लोगों ने 12 या 13 मिनट लिया है इस टोटल वर्कआउट में यहाँ पर। और पूरी तरह से लोड होने में लोड कर देने में स्टेबलाइजर को लगभग 20 मिनट लगते हैं। यहाँ से हार्वेस्टिंग, लोडिंग, स्टोरिंग, सारा कुछ 20 मिनट में हो जाता है। ये सारा काम हम लोग पोषण दे देने के बाद के दिन का होता है। सामान्यतः हम शाम को पोषण देते हैं और अगले दिन जो न्यूट्रिएंट का जो इधर उधर करने का काम है वो सुबह में, अगले दिन सुबह का काम होता है। न्यूट्रिएंट होल्डिंग टैंक में सहूलियत ये होती है कि उसमें भाल्व लगा हुआ है, तो आसानी से उसमें से ज़रूरत के हिसाब से, मान लिया कि हमें शाम को भी किसी पौधे को किसी भी दिन पोषण देने की आवश्यकता है, तो उसको बाल्टी में निकाला और पानी से मिला दिया। देखिए ये है हमारा बफर न्यूट्रिएंट बफर है ये। कई बार होता है कि हार्वेस्टेबल होता है और हम न्यूट्रिएंट का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इस बफर टैंक में, ड्रम में जमा करके रख लेते हैं और ढक देते हैं। जैसे इस स्टेबलाइजर में ढकते वैसे यहाँ भी ढका हुआ रहता है। एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट, हवा के कांटेक्ट से हम हटा देते हैं न्यूट्रिएंट को। देखिए इसमें आधा आधा दोनों टैंक में डालने की बात है, 50-50। इस टैंक में भी इसका 50% डाला गया। अभी तो हम लोगों ने बफर से हार्वेस्ट किया हुआ न्यूट्रिएंट डाला। इसके बाद फिर इधर जो हमारे न्यूट्रिएंट हार्वेस्टेड टैंक्स हैं, देखिए यहाँ पर टैंक्स के पास हम लोगों ने हार्वेस्टिंग के लिए डाल दिया और इन बड़े बकेट्स को बड़े न्यूट्रिएंट हार्वेस्टर के पास से हार्वेस्टिंग के लिए लगा देंगे। देखिए यहाँ पर इसमें गार्डन वेस्ट है, गार्डन वेस्ट से ये न्यूट्रिएंट हार्वेस्ट हो रहा है। यहाँ पे हार्वेस्टर से ये हार्वेस्टिंग का काम चल रहा है। देखिए इसमें जो ऊपर की तरफ जो फोम वगैरह जैसा दिखता है, ये एक्चुअली बैक्टीरिया हैं जो सरफेस पे जमा हो जाते हैं। उनकी एक्टिविटी से जो एरोबिक बैक्टीरिया जो हैं वो सतह पर रह जाते हैं, और नीचे की तरफ जितने हैं ड्रम के अंदर लिक्विड, ये स्टेबलाइजर ड्रम की बातें हैं। हर जगह पर आपको बैक्टीरिया की एक्टिविटी नज़र आएगी। वातावरण में इतने सारे बैक्टीरिया हैं कि किसी न किसी जगह पे इनका जमावड़ा होता ही रहता है। देखिए बड़े न्यूट्रिएंट हार्वेस्टर के पास हम आ गए हैं, तो वहाँ से भी कुछ देर पहले हम लोगों ने इस बकेट को इनके नीचे लगा दिया था हार्वेस्टिंग के लिए, न्यूट्रिएंट रिच पानी के लिए। इस वाले बकेट में कैना वेस्ट का अंतिम चरण है, और इससे पहले वाला जो बकेट था उसमें गार्डन वेस्ट था।